हेलो एंड वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। आज हम अपने फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 37 पढ़ेंगे। आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम है जनरल फार्माकोलॉजी। थोड़ा ये बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इसके 4-5 वीडियो बनाएंगे। तो आज हम पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे इसका। आज का जो अपना टॉपिक है जनरल फार्माकोलॉजी में वो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो डिफरेंट टाइप के रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सबसे पहले हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन देखेंगे जो आपको सुपरफिशियली ऊपर से पता होना चाहिए। फिर हम 1 बाय 1 करके सारे रूट्स अच्छे से देखेंगे। तो 2 टाइप के मेजर रूट्स होते हैं, एक होते हैं लोकल रूट्स, दूसरे होते हैं सिस्टमेटिक रूट्स। लोकल रूट्स वो रूट्स होते हैं जहाँ पे क्या है, ड्रग अपने ब्लड के अंदर इंटर नहीं करती, अपने सिस्टम के अंदर नहीं जाती, सिर्फ लोकली पर्टिकुलर एरिया में जाके अपना एक्शन देती है। पर जो सिस्टमेटिक रूट रहते हैं इसके अंदर क्या रहता है कि ड्रग है वो ब्लड के अंदर इंटर कर जाती है और अपने पूरे बॉडी के अंदर, पूरे सिस्टम के अंदर सर्कुलेट होती है। तो जब ब्लड के अंदर जो ड्रग जाती है जिस रूट से, उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक रूट। जहाँ जिस रूट में ड्रग ब्लड के अंदर नहीं चली जाती तो उसको बोलते हैं लोकल रूट्स। अब लोकल रूट के अंदर बहुत सारे रूट है। टॉपिकल है जिसके अंदर हम स्किन के ऊपर जो ड्रग अप्लाई की जाती है वो देखते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर जो ड्रग अप्लाई की जाती है उसके बारे में पढ़ते हैं। इंट्रा आर्टिकुलर, ये क्या, जॉइंट के बीच में जब ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है उसको इंट्रा आर्टिकुलर बोलते हैं, जिसमें साइनोवियल फ्लूइड रहता है, ड्रग वहीं पे रहती है, ब्लड के अंदर ड्रग इंटर नहीं करती। इंट्राथिकल क्या होता है कि अपना जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर हम इंजेक्ट करते हैं ड्रग को। इसके बारे में अभी हम देखेंगे। ये भी किस में आती है, लोकल रूट में। और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर एग्जाम में आ जाए इंट्राथिकल तो आपके दिमाग में अगर रहेगा कि ये अपने जो वर्टिब्रल कॉलम है वहाँ पे ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है तो आपको लगेगा वो तो सिस्टमेटिक रूट ही होगा, बट वहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ये लोकल रूट है। इसके बाद ट्रांसडर्मल के अंदर बहुत सारी वैक्सीन, BCG वगैरह वैक्सीन लगाई जाती है। जो अपनी स्किन की सुपरफिशियल वाली जो लेयर है वहाँ पे छोटा सा इंजेक्शन लगाया जाता है, उसको ट्रांसडर्मल बोलते हैं। ये भी क्या है, लोकल रूट्स है। अब आगे इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, बस अभी आपको क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। सिस्टमेटिक में एक इंटरनल जो ड्रग ली जाती है जिसमें ओरल है, रेक्टल रूट है, और पेरेंटल में IV आपको पता है, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस और सबलिगुनल। ये सारे क्या है, सिस्टमेटिक रूट है। इसमें ड्रग का डायरेक्टली अपने ब्लड के अंदर चली जाती है। अब सबसे पहले हम लोकल रूट्स के बारे में देखेंगे। तो ये जितने भी लोकल रूट्स हैं इनके क्या बेनिफिट है। पहला बेनिफिट ये है कि इसका क्या, लेस साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। क्यों रहते हैं लेस साइड इफ़ेक्ट्स? बिकॉज जो ड्रग है वो ब्लड के अंदर नहीं जाती है। अगर ड्रग ब्लड के अंदर जाती है तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगी और हर ऑर्गन के ऊपर अपना इफेक्ट डालेगी, जिससे क्या ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं ड्रग के। बट जो लोकल रूट है वो पर्टिकुलर एरिया में ही अपना एक्शन देगी, इसलिए क्या इसके लेस साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसके बाद स्लो एक्शन है, क्योंकि ये ब्लड के अंदर जा नहीं रही है ड्रग तो जल्दी सर्कुलेट नहीं होगी, पर्टिकुलर एरिया पे अपना एक्शन दे रही है, तो ये क्या, ये स्लो एक्शन है। कुछ एक्सेप्शन भी है इसके, वो बाद में देखेंगे भी, बट आपको याद रखना है सिस्टमिक जो ड्रग है जैसे IV, उसके कंपेयर में तो ये थोड़ा स्लो एक्शन देती है। इसमें क्या है, थोड़ा ड्रग का डोज ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है, क्योंकि मे बी स्किन पे ड्रग ईजिली एब्जॉर्ब हो ना हो, इस वजह से क्या थोड़ा ड्रग ज़्यादा अमाउंट में हम डालते हैं कंपेयर टू जो ओरल या IV लेते हैं, उसमें डोज कम रहती है ड्रग की। तो 2-3 इसके बेनिफिट है। और भी बेनिफिट हो सकते हैं लोकल रूट के, जैसे ये डिसएडवांटेज क्या होगा लोकल रूट का, क्योंकि इस रूट को हम इमरजेंसी में कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। अगर पेशेंट को इमरजेंसी है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, उस केस में क्या है कि हमें जल्दी एक्शन चाहिए, उस केस में हम लोकल रूट को यूज़ नहीं कर सकते। लोकल रूट यूज़ कर सकते हैं बट नॉर्मल कंडीशन के अंदर। तो सबसे पहला जो रूट है लोकल में वो है टॉपिकल रूट। इसके अंदर स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर हम ड्रग अप्लाई करते हैं। तो स्किन की बहुत सारी क्रीम्स आती है, ऑइंटमेंट्स आते हैं, आपने देखे होंगे एंटी फंगल के, कीटोकोनाजोल है, या फिर आपने कोट्रिमॉक्साजोल के, या बहुत सारी और फ्लूकोनाजोल, लोलिकोनाजोल, इन सब के जेल आते हैं, क्रीम्स, ऑइंटमेंट, जेलीज आती है। ये सारी एंटी फंगल एज हम यूज़ करते हैं लोकल एक्शन। पर्टिकुलर स्किन पे जब फंगस इन्फेक्शन या फंगस के पैचेस हो गए वहाँ पे हम ये अप्लाई करते हैं। आपको पता है जब स्किन बर्न हो जाती है तो हम सिल्वर सल्फाडाइजिन यूज़ करते हैं, वो भी एज ए लोकल एक्शन ही यूज़ करते हैं, वो भी स्किन के ऊपर ही लगाई जाती है। तो ये एग्जाम्पल है टॉपिकल एक्शन का। इसके बाद कुछ ड्रग ऐसी होती है जो ओरली हम देते हैं, बट वो क्या है, एब्जॉर्ब नहीं होती अपने पूरे इंटेस्टाइन गट के अंदर, क्योंकि उसकी जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो बहुत कम रहती है। तो वो एब्जॉर्प्शन हो नहीं पाती तो वो ब्लड के अंदर जाएगी नहीं,
तो ब्लड के अंदर नहीं जाएगी तो वो क्या हो गया, लोकल एक्शन हो गया। तो बहुत सारे ड्रग है, जैसे एम्फोटेरिसिन बी एंटीफंगल ड्रग आपने पढ़ा था, नियास्टिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है, अपने अमीनोग्लाइकोसाइड में देखा था। तो ये सारी ड्रग क्या है कि ये जब इन ड्रग को लेते हैं तो ये अपने इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होती, और एब्जॉर्ब नहीं होती तो ये लोकली एक्शन देती है इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन के अंदर अगर बैक्टीरिया बढ़ गए हैं, इंटेस्टाइन के अंदर अगर अपने को सर्जरी करानी है, उस केस में पहले हम इंटेस्टाइन को क्लीन करते हैं, उनके जो बैक्टीरिया को क्लीन करते हैं, तो उस केस में भी हम क्या ये एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो वहाँ पे ये अपना लोकल एक्शन दे रही है। तो जो ड्रग ओरली ऑब्जर्व नहीं होती है तो ऐसे हम लोकली यूज़ कर सकते हैं। ओरली मतलब इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, उसको ऐसे ओरली यूज़ कर सकते हैं लोकल एक्शन के लिए। एक ड्रग है सालब्यूटामोल, ये आपने अस्थमा में पढ़ा होगा। अस्थमा में हम स्टीरॉयड ड्रग देते हैं बहुत सारी, तो उन सबको हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। जब इनहेल करते हैं तो अपना मेन पर्पज़ क्या रहता है, अस्थमा में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है आपका ब्रोंकियल मसल्स का, और एलुविलाई है लंग्स की, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे आपको ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आती है। हमने अस्थमा में इसके बारे में अच्छे से पढ़ा था। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम जल्दी एक्शन चाहते हैं, अब लोकली जल्दी फास्ट एक्शन चाहते हैं, ऊपर से हमें क्या है लोकलाइज एक्शन देना है। हम ब्लड के अंदर ड्रग को नहीं सर्कुलेट कराना चाहते, हमें सिर्फ लंग्स में एक्शन चाहिए, इसीलिए हम इनहेल करते हैं सालब्यूटामोल या स्टीरॉयड के पाउडर को, जिससे क्या जल्दी लोकल एक्शन आता है। तो देखो मैंने बोला ये स्लो एक्शन देता है, बट यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया। सालब्यूटामोल जब हम इनहेल करते हैं तो उसका एक्शन फास्ट आता है, तो ज़रूरी नहीं है सारे लोकल जो रूट्स है वो स्लो एक्शन दे, यहाँ पे फास्ट देते हैं। और सालब्यूटामोल के बारे में और भी, इनहेल ड्रग के बारे में और भी कुछ इंफॉर्मेशन हम आगे देखने वाले हैं। तो आपको याद रखना है सालब्यूटामोल क्या है, एक लोकल एक्शन दे रहा है, वो ब्लड के अंदर नहीं जा रहा है, वो अपने एलुविलाई के अंदर वो पार्टिकल छोटे छोटे से 5 से 6 माइक्रो के जो पार्टिकल्स रहते हैं वो एब्जॉर्ब हो मतलब अपने लंग्स की एलुविलाई पे डिपॉजिट हो जाते हैं, वहाँ पे अपना एक्शन देते हैं। इसके बाद इंट्रा आर्टिकुलर, अब पहला क्वेश्चन ये आएगा ये रूट कहाँ भी यूज़ किया जाता है, तो ये कि एक इंजेक्शन होता है जो अपने जॉइंट के बीच में इंजेक्ट किया जाता है, साइनोवियल फ्लूइड के अंदर ये ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है। तो ये रूट क्या है, लोकल एक्शन यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ड्रग सीधी ब्लड के अंदर नहीं जाती है। इसके बाद है इंट्राथीकल, तो इंट्राथीकल कहाँ इंजेक्ट किया जाता है, तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वहाँ पे इस इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता है। वर्टिबल कॉलम के अंदर से इंजेक्शन को डाला जाता है, वर्टिबल कॉलम के अंदर से, आपको ये पता होना चाहिए। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर इस इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की भी 3 लेयर रहती है, वहाँ पे किस लेयर में इंजेक्ट किया जाता है, तो इसको हम थोड़ा देखते हैं। अभी मैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का थोड़ा डायग्राम बना रहा हूँ। तो देखो ये ब्रेन वाला पोर्शन है, नीचे ये स्पाइनल कॉर्ड है। अभी जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन है ये क्या है, ये एक हॉलो ऑर्गन है, जैसे हार्ट अपना हॉलो ऑर्गन रहता है वैसे ये भी हॉलो ऑर्गन है। और ये जो इसके ऊपर क्या लेयरिंग रहती है अलग अलग सी, तो इस लेयरिंग के नाम आते हैं। तो देखो इस टाइप की लेयरिंग रहती है ब्रेन के ऊपर। तो जो सबसे आउटर लेयर रहती है इसको बोलते हैं ड्यूरामीटर। तो आपने ये ड्यूरामीटर के बारे में सुना होगा, है ना, 12th में। इसके बाद सेकेंड वाली जो लेयर रहती है उसको बोलते हैं एरेक्नोइड लेयर बोलते हैं। और जो अंदर वाली रहती है इसको पायामीटर बोलते हैं, पायामीटर। तो ये सब अपने को इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने को याद रखना है कि जब इंट्राथीकल ड्रग दी जाती है तो जो इंजेक्ट किया जाता है वो कौन सी 2 लेयर के बीच में किया जाता है। तो आप याद रखना है जो ये पायामीटर जो अंदर वाली, जो एरेक्टोमीटर, इसके बीच वाली जो लेयर है यहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है। इसका नाम क्या रहता है, इसका नाम रहता है सब एरेक्टम बोलते हैं, सब एरेक्टम या सब एरेक्टिनोइड लेयर बोलते हैं, या फिर आप एरेक्टोइड या पायामीटर के बीच में इंजेक्ट किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी आप याद कर सकते हो। अब आपको लोकल रूट्स के बारे में तो पता चल गया, जो लोकली अपना एक्शन देती है उसके नाम और एग्जांपल आपको पता होने चाहिए। इंट्राथीकल है, इंट्राआर्टिकुलर है। इसके बाद हमने टॉपिकल में देखा था जो इंट्राडर्मल आता है वो भी अपना लोकल रूट ही रहता है। तो बहुत सारे अलग रूट है लोकल रूट, जैसे इनहेलिन में भी सालब्यूटामोल भी क्या है लोकल रूट की तरह एज एक्शन किया जाता है, उसमें भी यूज रखी जाती है लोकल एक्शन के लिए। अब हम देखेंगे सिस्टेमिक एक्शन वाली जो रूट्स है वो, इसके अंदर सबसे पहला जो रूट है वो ओरल रूट। तो ये ओरल रूट की कुछ कमियां देखेंगे। एडवांटेज तो आपको पता है, इजीली हम सेलो कर लेते हैं और फॉर्मूलेशन बड़ी इजी रहती है, सस्ती फॉर्मूलेशन रहती है इसकी। बट इसकी कुछ प्रॉब्लम भी है, सबसे पहले हम प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे। इसके अंदर जो ड्रग लेते हैं उसका थोड़ा बेड टेस्ट रहता है, जैसे क्लोरमफेनिकोल है, ये बहुत बिटर रहती है, इसलिए हम क्लोरमफेनिकोल पाल्मिटेट साल्ट बनाते हैं। और इसी तरह एक ड्रग है पैराएल्डिहाइड, जैसे हम सेडेटिव लेते हैं, तो वो ड्रग भी क्या है थोड़ी ज़्यादा अनपेराटेबल है, थोड़ा टेस्ट उसका अच्छा नहीं है। इसी तरह
इसके अंदर कुछ ड्रग है जो इरिटेशन कोज करती है स्टोमक के अंदर, जिसकी वजह से वॉमिटिंग हो जाती है, जिसमें हमने इमेटिन ड्रग के बारे में ऑलरेडी हमने एंटी अमेबिक ड्रग के अंदर पढ़े थे। हमने इमेटिन के 3 एक्शन रहते हैं, एक तो वॉमिटिन इमेसिस यूज़ की जाती है, एंटी अमेबिस में भी इसका यूज़ है, और भी इसके 2-3 यूज़ हैं, तो वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। मैंने अपने वीडियो में ये बताया था आपको। इसके बाद कुछ ड्रग ऐसी जो एसिड अनस्टेबल रहती है, जैसे पेनिसिलिन है, इंसुलिन है, हार्मोनल ड्रग है। अगर उसको हम ओरल रूट से लेते हैं तो वो क्या है, एसिड की प्रेजेंस में वो ड्रग क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। तो आपको पता है पेनिसिलिन जी है ना, उसको ओरली नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो अनस्टेबल रहती है, वो गैस्ट्रिक जूस या फिर HCl की प्रेजेंस में वो ड्रग डिग्रेड हो जाती है, इसीलिए हम पेनिसिलिन वी है वो ओरली लेते हैं। ये भी मैं आपको एंटीबायोटिक में पढ़ा चुका हूँ। इंसुलिन क्या है, प्रोटीन है। हार्मोन जितने होते हैं क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो अपने स्टमक के अंदर पेप्सिन एंजाइम रहता है, वो पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, इस प्रोटीन वाली ड्रग को भी डिग्रेड कर लेता है। इसलिए जितनी भी प्रोटीनियस नेचर की ड्रग है वो ओरली हम यूज़ नहीं करते। इसके बाद कुछ ड्रग है जिसका हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रहता है। तो होता क्या है कि जब हम ओरली जो ड्रग लेते हैं, स्टोमक के अंदर जाती है ड्रग या फिर इंटेस्टाइन के अंदर जो ड्रग जाती है, वो ड्रग डायरेक्टली लीवर से पास होती है और फिर आगे जाके ब्लड में जाती है। तो जब लीवर के अंदर ये ड्रग जाएगी तो उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। तो वो जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। मतलब पहली बार जब वो ब्लड में जाने से पहले वो पास हुई जहाँ से, वहाँ पे उसका मेटाबॉलिज्म हो गया। कुछ ड्रग तो अपने सेलाइवा के जो एंजाइम है उससे भी मेटाबॉलिज्म हो जाता है। तो ये सब क्या है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ब्लड के अंदर जाने से पहले अगर किसी ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो जाता है उसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो वैसी ड्रग हम ओरली यूज़ नहीं करते, जैसे कि प्रोपानोल है। इसके बारे में एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। बीटा ब्लॉकर है, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। लिडोकैन है, हमने लोकल एनेस्थेटिक में इसके बारे में पढ़ा था। इसका मेटाबॉलिज्म फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए हम इसको ओरली यूज़ नहीं करते, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद जो ड्रग अपने इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होती, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एम्फोटेरिसिन बी है, नियास्टीन है, ये सारी ड्रग क्या इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होगी भी नहीं। जब एब्जॉर्ब नहीं होगी तो ये ड्रग सिस्टम के अंदर नहीं पहुंचेगी। तो इन ड्रग को हम एज ए ओरली यूज़ नहीं करते फॉर सिस्टमेटिक एक्शन के लिए। एज ए लोकल एक्शन के लिए हम ओरली यूज़ करते हैं, अभी हमने जस्ट पीछे इसके बारे में पढ़ा था, पर सिस्टमिक एक्शन के लिए इस ड्रग को यूज़ नहीं करते। कुछ ड्रग जो हाईली बेसिक नेचर की रहती है, हम बायोफार्मास्यूटिक्स में देखेंगे, तो वो ड्रग क्या है, अपने स्टोमक के अंदर एसिड की प्रेजेंस में आके उस ड्रग का आयोनाइजेशन हो जाता है। जब उस ड्रग का आयोनाइजेशन हो जाता है तो वो ड्रग इजीली एब्जॉर्ब नहीं होती। तो बहुत सारे एक्सेप्शन कंडीशन है, वो सारे हम बायोफार्मास्यूटिक्स में भी अच्छे से देखेंगे। बट यहाँ पे आपको हल्का सा आइडिया रहना चाहिए कौन सी ड्रग ओरली यूज़ नहीं कर सकते। अब इनहेल वाली ड्रग पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको साल्बिटामोल का एग्जाम्पल बताया था, मैंने उसमें बोला था साल्बिटामोल एज ए लोकल एक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर हम उसके पार्टिकल 5 to 10 माइक्रो के पार्टिकल यूज़ करेंगे तो वो क्या अपने एलुविलाई जो छोटी छोटी वेसल्स रहती हैं वहाँ जाके ये पार्टिकल डिपॉजिट हो जाएंगे। ये पार्टिकल इजीली ब्लड के अंदर नहीं जाएंगे, एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो ये अपना एक्शन लोकल देते हैं। अगर ये पार्टिकल अगर हम 0.5 माइक्रो के बहुत फाइन पार्टिकल यूज़ करें तो वो डायरेक्टली लोकल एक्शन नहीं देंगे, सीधा अपने एलुविलाई से होके ब्लड के अंदर चले जाएंगे और ब्लड में जाके वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाएंगे। तो अपनों को याद रखना है कि अपने को लोकल एक्शन के लिए पार्टिकल की साइज़ बड़ी रेंज की रखनी पड़ती है साल्बिटामोल की। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि इनहेल जो ड्रग है उनका लोकल एक्शन के लिए पार्टिकल साइज़ कितनी होनी चाहिए। तो हम ज़्यादा सोचते हैं पार्टिकल साइज़ छोटी होनी चाहिए, तो छोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी पार्टिकल साइज़ 5 to 10 माइक्रो के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट जो रूट देखेंगे वो है सबक्यूटेनियस रूट। तो सबक्यूटेनियस रूट आपको पता है, अपने जो स्किन के नीचे वाला जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ रहते हैं वहाँ पे हम इस इंजेक्शन लगाया जाता है इसका सबसे अच्छा एग्जांपल इंसुलिन या बहुत सारी वैक्सीन है जो सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती है। अब ये जो सबक्यूटेनियस रूट का यूज़ क्यों करते हैं हम, तो इसकी एक एडवांटेज है। एक तो इसका एक्शन ऑनसेट आ जाता है, मतलब एक्शन तुरंत आ जाता है। इसके बाद जो ड्रग है वो सस्टेन एक्शन भी देती है, मतलब इसका ड्रग धीरे धीरे एक्शन देती है लंबा लॉन्ग टाइम के लिए, और एक्शन स्टार्ट भी जल्दी हो जाता है। आपको पता है इंसुलिन की हाफ लाइफ कितनी, 5 to 6 मिनट, जो मैं आपको डायबिटीज़ में पढ़ा चुका हूँ। तो 5 to 6 मिनट में अगर इसका एक्शन ख़त्म हो जाएगा तो दिन भर हमें इंसुलिन लगाना पड़ेगा। तो हम इसीलिए सबक्यूटेनियस रूट देते हैं ताकि इंसुलिन धीरे धीरे से अपने ब्लड के अंदर चला जाए और अपना एक्शन देता रहे, और एक्शन भी ऑन सेट दे, तुरंत दे। तो इसीलिए हम सबक्यूटेनियस रूट इंसुलिन में यूज़ करते हैं। इसके बाद नेज़ल रूट्स के अंदर आपको पता है हमें जब कॉमन कोल्ड हो जाता है, जब अपनी नोज़ ब्लॉक हो जाती है, उस केस में हम आजकल मार्केट में आपने जाइलोमेटाजोलिन का एक आपने स्प्रे देखा होगा, तो स्प्रे किया जाता है जाइलोमेटाजोलिन एज ए नेज़ल। तो ये लोकल एक्शन देता है वहाँ पे। ये क्या है जाइलोमेटाजोलिन अल्फा एगोनिस्ट है।
अल्फा एगोनिस्ट क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो ये अपने ब्लड वेसल जो है जो अपने नोज़ की वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन करेगा और जो ब्लॉकेज है उसको ख़त्म कर लेता है। तो जाइलोमेटाजोलिन और ऑक्सीमेटाजोलिन ये बहुत सारे ड्रग है, ये एज ए लोकल एक्शन के लिए यूज़ की जाती है नेज़ल रूट से। इसका एक मार्केट का एक अच्छा ब्रांड है जिसका नाम ओट्रीमिन कुछ ऐसा नाम है। और इसी तरह एक दूसरी ड्रग है वैसोप्रेसिन, जो मैंने आपको बताया था जब मैं आपको बता रहा था डायूरेटिक के बारे में, तब डायबिटीज़ के बारे में आपको बता रहा था, तब मैंने बोला था 2 टाइप की डायबिटीज़ होती है। एक तो आपको मैंने बोला था डायबिटीज़ मेलाइटस, दूसरी बताया था डायबिटीज़ इंसिपिडेंस। तो इंसिपिडेंस किसकी कमी से होती है, वैसोप्रेसिन की कमी से। उसमें यूरिन का फ्लो तो बढ़ जाता है बट उसमें ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहता है। अब यूरिन का फ्लो बढ़ता क्यों है, क्योंकि वैसोप्रेसिन की कमी रहती है अपनी बॉडी के अंदर, तो हम वैसोप्रेसिन बाहर से देते हैं। इसका एक प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं डेस्मोप्रेसिन। तो ये डेस्मोप्रेसिन जो ड्रग दी जाती है वो कौन से रूट से दी जाती है, वो नेज़ल रूट से दी जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो वैसोप्रेसिन है ये ड्रग कौन से रूट से दी जाती है, तो वो नेज़ल रूट से दी जाती है। वो कहाँ पे यूज होती है, डायबिटीज़ इंसिपिडेंस में। इसके बाद जो नेक्स्ट रूट है वो है सबल्यूमिनल रूट। तो सबल्यूमिनल रूट आपको पता है, इस ड्रग को हमेशा टंग के नीचे रखा जाता है और ये ड्रग वहाँ से डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड के अंदर। मतलब ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ड्रग का नहीं होगा अगर इस रूट से देंगे, डायरेक्टली ब्लड के अंदर पहुँच जाती है। और ये रूट जब हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें एक्शन बहुत फास्ट चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोग्लिसरीन। जब किसी को एंजाइन अटैक आ जाता है या फिर किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, उस केस में हम नाइट्रोग्लिसरीन की जो गोली है वो हम टंग के नीचे रखते हैं ताकि क्या एक्शन जल्दी आए। अब सबल्यूमिनल जो ड्रग दी जाती है उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो वो ड्रग हाईली लिपिड सोल्यूबल होनी चाहिए, तभी वो टंग से डायरेक्टली ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। ऑलरेडी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं CHF वाले चैप्टर में। कुछ और रूट्स है जैसे कि ट्रांसडर्मल पैचेस आजकल मार्केट में बहुत यूज़ होते हैं। तो इसका एक अच्छा एडवांटेज ये है कि जब हम ट्रांसडर्मल पैचेस स्किन पे लगाते हैं तो ये पैचेस हम कभी भी रिमूव कर सकते हैं। एक बार लगाया, अगर हमें लगा कि अब एक्शन आ गया इसका, अब हमें नहीं लगाना है, हमारा जो प्रॉब्लम थी वो सही हो गई, तो हम उस पैचेस को तुरंत हटा देते हैं। अगर अपने को एलर्जी हो जाती है तो भी हम हटा देते हैं, तो ईजिली विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा, ये लोकल एक्शन देता है और सिस्टमिक भी देता है। ये डिपेंड करता है ड्रग के ऊपर, कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं। कोई ऐसी ड्रग जो स्किन से एब्जॉर्ब नहीं हो रही तो वो लोकली एक्शन देगी। कुछ ऐसी ड्रग जो स्किन से एब्जॉर्ब हो जाती है तो वो क्या देगी, सिस्टमिक एक्शन देगी। आजकल मार्केट में बहुत सारे ट्रांसडर्मल पैचेज आते हैं जैसे कि निकोटिन पैचेस। तो आपको पता है जो सिगरेट स्मोकिंग होती है उनको छुड़ाने के लिए हम निकोटिन के पैचेस या निकोटिन की चिंगम भी आजकल आ गई है। तो निकोटिन के जो पैचेस हैं वो क्या है, ट्रांसडर्मल पैचेस हैं। एग्जाम्पल याद रखना आपको। हायोसिन के पैचेज आते हैं जो मोशन सिकनेस में यूज़ किए जाते हैं। मोशन सिकनेस मतलब जब हम ट्रैवलिंग करते हैं अच्छे हिल्स वाले एरिया में, तब हमें वोमिटिंग हो जाती है। तो उस वोमिटिंग को रोकने के लिए हम छोटे से ट्रांसडर्मल हायोसिन के पैचेस लगा लेते हैं ताकि धीरे धीरे अपना सस्टेन एक्शन देती रहे। डाइक्लोफेनेक के भी पैचेस आते हैं और इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये रूट कब सूटेबल नहीं है, तो ये इमरजेंसी के केस में सूटेबल नहीं है। इसके बाद हम रेक्टल रूट देखेंगे। तो ये जो रेक्टल रूट है इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है, तो देखो इसके अंदर सॉल्यूशन भी यूज़ किए जाते हैं। सपोजिटरीज भी 1 या 2 ग्राम वाली सपोजिटरीज यूज़ की जाती है। बच्चों में 1 ग्राम की, जो बड़े लोग होते हैं उनमें 2 ग्राम की सपोजिटरी यूज़ की जाती है। एनेमा ये प्रोडक्ट ही कौन से रूट में यूज़ किया जाता है, तो ये सपोजिटरी में यूज़ किया जाता है फॉर कॉन्स्टिपेशन रिलीफ्स के लिए। तो ये भी पता होना चाहिए। डाइज़ेपियम एज हम रेक्टल यूज लेते हैं तो कौन से सीजर को सही करने के लिए, तो ये फेब्राइल सीजर को सही करने के लिए हम डाइज़ेपियम को एज ए रेक्टल रूट यूज़ करते हैं। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको याद रखना है कि डाइज़ेपियम भी रेक्टल रूट पे लिया जाता है। अब जो रेक्टल रूट में जो ड्रग ली जाती है वो 50% ड्रग बाईपास कर लेती है लीवर को। मतलब 50% जो ड्रग है लीवर के अंदर नहीं जाएगी, 50% ही जाएगी लीवर के अंदर, 50% डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाएगी। तो जिन ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म थोड़ा ज़्यादा है तो उन ड्रग को हम रेक्टल रूट में दे सकते हैं। इसके बाद इंट्रावेनस रूट। तो इंट्रावेनस रूट में क्या 100% बायो अवेलेबिलिटी रहती है, क्योंकि ये जो ड्रग है डायरेक्टली ब्लड के अंदर ही डाली जाती है, तो इसीलिए इसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या रहती है, 100% रहती है। बट ये जो भी ड्रग है ये वाटर सोल्यूबल नेचर की होनी चाहिए, क्योंकि हम ऑयल सोल्यूबल टाइप की ड्रग सीधा ब्लड के अंदर नहीं डालते। और ड्रग इरिटेशन नेचर करने वाली नहीं होनी चाहिए, और ये अपना एक्शन फास्ट देती है, ऑनसेट एक्शन देती है। ज़्यादातर हम इमरजेंसी केस में इंट्रावेनस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं जब पेशेंट अनकॉन्शियस रहता है।
इसके बाद इंट्रामस्कुलर, तो इसमें जो ड्रग का जो सॉल्वेंट है वो ऑयल नेचर का रहना चाहिए, क्योंकि मसल आपको पता है लिपिड सोल्यूबल रहती है, तो इसीलिए ऑयल सोल्यूबल का सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। तो स्केलेटल मसल के अंदर हम इंजेक्ट लगाते हैं, तो आपको डेल्टोइड जो अपना हाथों वाली जो मसल है वो, और ग्लूटियल मसल जहाँ अपने नीचे ग्लूटियल मसल पे लगाते हैं इंजेक्शन, तो 2 मसल्स के नाम आपको याद रखने हैं। तो ये आपको पता चल गया होगा इंट्रामस्कुलर। इसके बाद इंट्राडर्मल, तो सुपरफिशियल स्किन के ऊपर लगाया जाता है। ये लोकल एक्शन भी हो सकता है, सिस्टमिक भी हो सकता है। वैक्सीन वगैरह लेते हैं वो सिस्टमिक होते हैं। लोकल बहुत सारी ड्रग है, जैसे कि छोटे मोटे टेस्ट करने हैं अपने को, स्किन टेस्ट करना हो तो वहाँ पे हम एज ए लोकल एक्शन भी इसका यूज़ करते हैं ट्रांसडर्मल का। तो इसमें BCG वैक्सीन है वो कौन से रूट से दी जाती है, तो इंट्राडर्मल। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन भी दी जाती है इंट्राडर्मल। इसके बाद मोन्टेक्स टेस्ट है, ये TB का जो टेस्ट है, इसमें क्या करते हैं हम TB के जो एंटीजन है वो स्किन के अंदर डालते हैं और 72 आवर के बाद हम देखते हैं कि कुछ रिएक्शन हुई है कि नहीं स्किन पे। अगर रेडनेस आ रही है इंजेक्शन लगाए उस जगह पे, तो मतलब उस पेशेंट को TB है। तो इस तरह से हम ये टेस्ट करते हैं। ये बहुत सारी डोजेस फॉर्म है जो अलग अलग रूट में यूज़ की जाती है, जैसे ओरल में टैबलेट है, कैप्सूल है, बकल टैबलेट है जो दांतों के नीचे रखी जाती है, सबल्यूमिनल है, मिनी टैबलेट है, बहुत सारे एग्जांपल है, लॉजेंस है। तो ये सारे आप इमल्सन, ये सारे एग्जांपल आप याद कर सकते हो। जैसे रेक्टल में हमने एनेमा पढ़ा था, सपोजिटरीज पढ़ा था, पेस्ट्रीज पढ़ा था। पेस्ट्रीज आपको पता जाता था ये वेजाइना में यूज़ की जाती है। और इसी तरह आप टॉपिकल में बहुत सारी क्रीम है, लोशन है, जेल, स्प्रे है, ऑइंटमेंट है, ये सब यूज़ किए जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप के डोजेस फॉर्म है, अगर आप चाहो तो इसको लिख के याद कर सकते हो। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको 2-3 इंपॉर्टेंट डोजेस फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। तो फाइनली अपना आज का पार्ट फर्स्ट के अंदर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो गया है। सारी ड्रग हमने एग्जाम्पल से देखी। नेक्स्ट जो आएगा उसमें हम फार्माकोलॉजी के बारे में देखेंगे, फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोकाइनेटिक्स है, एगोनिस, एंटागोनिस, ऐसे वर्ड्स देखेंगे, क्या डिफरेंस है इन सब में। तो आप मेरा वीडियो को देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को। थैंक यू सो मच।